नमस्ते बच्चों। आज फिर हम त्रिकोणमितीय के अगले चैप्टर त्रिकोणमिति से अगले चैप्टर के लेकर प्रस्तुत हैं। आज हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। 2 क्लास हम त्रिकोणमिति में ले चुके हैं और एक में आपको हम त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय का जो भी कोण होता है उसका माप कैसे ज्ञात करें उसके बारे में हम आपको बताए हैं। आज त्रिकोणमितीय अनुपात में हम पूरक कोण के बारे में जानेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पूरक कोण क्या है। यह समझिए कि यदि 2 न्यून कोण का योगफल 90 डिग्री हो तो यह दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। बात को समझना है। कोई दो कोण है, कोण ए और कोण बी। अगर इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो कोण ए बी का पूरक होगा और कोण बी कोण ए का पूरक होगा। समझ में आ रहा है बात? यदि 2 कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री है तो कोण ए कोण बी का पूरक होगा और कोण बी कोण ए का पूरक होगा। और अब हम इसी त्रिकोणमितीय पूरक कोण के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। हम एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज एक लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज में ए बी और सी, कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है और कोण सी को हम क्या मानते हैं? थीटा मानते हैं। तो आप बताइए कि कोण ए का मान क्या होगा। हम लिख रहे हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा कोण सी बराबर थीटा। तो कोण ए बराबर क्या होगा? अब समझने वाली बात है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है ना। कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। यहाँ कोण बी जो है, कोण ए प्लस कोण बी क्या है? 90 डिग्री है और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। तो वैसी स्थिति में कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री घटाव कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, कोण ए और प्लस कोण सी का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो गया, यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब यहाँ पर कोण सी बराबर हम लोगों ने थीटा माना है, वहाँ पर देख लीजिए। तो कोण ए प्लस थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। तब उसी स्थिति में क्या देखिए तो कोण ए का मान क्या हो जाएगा?
कोने का मान 90 डिग्री घटाओ थीटा हो जाएगा कि नहीं होगा। थीटा को जब हम दूसरे तरफ लाएंगे तो कोने का मान क्या हो जाएगा, 90 घटाओ थीटा, यानी यहाँ कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ जो हम लोग अब जो चर्चा करेंगे वो उस पर चर्चा करना है हम लोगों को। यहाँ देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। वैसी स्थिति में क्या होगा। अब यहाँ पर हम अगर चलें कि त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर, अब देखिए थीटा का जैसे ही चर्चा मैंने किया तो साइन थीटा, थीटा यहाँ, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और यह भुजा कर्ण और यह भुजा आधार। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पर लंब बटा कर्ण होगा, होगा कि नहीं होगा। थीटा के सामने वाली भुजा AB बटा कर्ण, तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन है, AB है ना। तो AB बटा क्या होगा, AC। इसको पहला समीकरण हम करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कि अगर इसको थीटा हम लिए हैं तो BC इसका क्या होगा, आधार होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब तो आधार BC। तो ऐसी स्थिति में BC बटा AC आधार बटा कर्ण होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि BC बटा AC, इसको दूसरा समीकरण ले लो आप। उसी प्रकार से tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा AB लंब और BC आधार, तो लंब बटा आधार यानी AB बटा BC। थीटा के सामने वाली भुजा क्या, लंब, और थीटा के सटी वाली भुजा आधार, तो लंब बटा आधार यानी AB बटा BC। तो tan थीटा का मान क्या होगा, AB बटा BC। आप लोग अपने आप समझना शुरू कर गए होंगे इसको। अब यहाँ पर अगर हम लिख लें कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। आप समझ लिए, पहले हम बार बार इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपको इसको ढूंढने में परेशानी हो कि कॉसेक थीटा बराबर अब क्या होगा, तो आप दिमाग में लगा लीजिए कि एक ही कोण के लिए कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। तो अगर कॉसेक थीटा को हम ढूंढना प्रयास करें तो AC बटा AB लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये देख लें कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये कर्ण, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, तो AC बटा AB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, AC बटा AB, यह चौथा हो जाएगा। उसी प्रकार से सेक थीटा, थीटा आधार ही हो गया और ये कर्ण हो गया, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो इसको हम क्या लिखेंगे, AC बटा BC। ये हो गया पांचवा। और छठा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो आधार कितना है, BC बटा AB, यह हो गया छठा समीकरण। अब इसमें हम अब यह देखना शुरू करें कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। देख लीजिए
साइन 90 माइनस थीटा का मतलब हुआ कि हम इस कोण की चर्चा इस त्रिभुज में कर रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा का अर्थ यही ना हुआ, थीटा यह है तो 90 माइनस थीटा यह होगा। तो अब इस कोण का चर्चा हम कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला भुजा कौन हुआ, BC हुआ। तो 90 माइनस थीटा के लिए BC क्या होगा, लंब होगा, और AC क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। समझ में आ रहा है बात। तो 90 माइनस थीटा के लिए लंब BC और कर्ण AC। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। यानी यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, BC बटा AC हो जाएगा, BC बटा AC हो जाएगा। इसको हम 7वां समीकरण करते हैं। उसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा की चर्चा जब हम करें, तो इस कोण के लिए लंब अगर यह होगा तो यह क्या होगा, आधार होगा। 90 माइनस थीटा के लिए लंब अगर BC है तो AB क्या होगा, आधार होगा। तो कॉस 90 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस 90 माइनस थीटा आधार बटा कर्ण होगा, यानी AB बटा क्या होना चाहिए, AC होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे हम AB बटा AC। यह आपका 8वां समीकरण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, आपको समझने के लिए उसी त्रिभुज को हम फिर से यहाँ पर बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ में बढ़िया से आए। हमने उसी त्रिभुज को यहाँ पर बना लिया जिस त्रिभुज पर चर्चा हम लोग कर रहे थे, A, B और C। यह था थीटा, यह था 90 माइनस थीटा, यह था 90 डिग्री, है ना। तो सेम वही त्रिभुज है। अब यहाँ पर हमने कॉस थीटा तक के मान निकाल चुका था। अब यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा के बारे में चर्चा करते हैं। 90 माइनस थीटा के लिए सामने BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या हो गया, BC, आधार क्या हो गया, AB। तो tan 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं हम BC बटा AB। यह आपका अगला समीकरण हो गया। उसी प्रकार से कॉसेक 90 माइनस थीटा देखते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो साइन कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा BC लंब, और यह क्या है, आधार है, और यह क्या है, कर्ण है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होगा। कर्ण क्या है, AC, लंब क्या है, BC। तो ऐसी स्थिति में कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, कर्ण बटा लंब, यानी AC बटा BC। उसके बाद यहाँ देखिए सेक थीटा बराबर क्या, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। अब सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और 90 माइनस थीटा के लिए आधार AB है, कर्ण AC है। कर्ण तो कभी बदलेगा ही नहीं, तो कर्ण AC का AC ही होगा। 90 माइनस थीटा के लिए आधार AB हो गया, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, यानी AC बटा AB। यहाँ पर क्या लिखेंगे, AC बटा AB। यह समीकरण एक हुआ। और यहाँ कॉट 90 माइनस थीटा पर चर्चा करते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। अब कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए BC लंब और AB आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। यानी यहाँ क्या लिखाएगा, AB बटा BC, AB बटा BC। अब देखिए, अब यहाँ पर यह देखना है, सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देख लीजिए साइन थीटा, साइन थीटा का मान AB बटा AC था पहला समीकरण में।
लेकिन आप ध्यान दीजिए तो ये जितना भी हम अनुपात निकाले हैं उसमें देखिए तो ए बी बटा ए सी देखिए यहाँ मिल रहा है फिर से। तो साइन थीटा बराबर भी ए बी बटा ए सी और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर भी ए बी बटा ए सी। इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 8 को अगर हम उठाते हैं तो साइन थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा दोनों बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 8 से साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। देख लीजिए 8 में कॉस 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटा ए सी और 1 में साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी। तो यहाँ भी ए बी बटा ए सी है और यहाँ भी ए बी बटा ए सी है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार से हम देखिए कॉस समीकरण 2 को उठाते हैं और समीकरण 7 को उठाते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ भी बी सी बटा ए सी और यहाँ भी बी सी बटा ए सी। तो समीकरण 2 और समीकरण 7 से कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है? बोला जाए तो वैसी स्थिति में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 2 और 7 से कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। अभी आपका इस सारा का सारा एक सूत्र फार्मूला आपको मिलता जा रहा है। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार से हम आगे चलें तो टैन थीटा को देखिए, टैन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी है कि नहीं? टैन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, टैन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। और यहाँ देखिए कॉट थीटा बराबर भी ए बी बटा बी सी है। तो समीकरण 3 और 12 से टैन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार अगर हम समीकरण की तुलना करते चलें तो आपको देख लीजिए यहाँ कॉसेक थीटा जो आता है, कॉसेक थीटा बराबर ए सी बटा ए बी, कॉसेक थीटा बराबर ए सी बटा ए बी। और यहाँ देखिए ए सी बटा ए बी आपको मिलेगा सेक थीटा। तो आप लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर यहाँ देखिए ए सी बटा ए बी है और यहाँ ए सी बटा ए बी है। तो सेक 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर सेक थीटा बराबर लें, सेक थीटा बराबर तो सेक थीटा का मान ए सी बटा बी सी और यहाँ देखिए ए सी बटा बी सी। तो सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा का मान यहाँ देख लीजिए बी सी बटा ए बी और यहाँ देखिए बी सी बटा ए बी। तो कॉट थीटा का मान टैन 90 माइनस थीटा। ये इस तरह से आपको फार्मूला मिला। 1 नंबर का फार्मूला यहाँ है, दूसरा नंबर का यह है, तीसरा नंबर का यह है, चौथा नंबर, पांचवा नंबर और छठा नंबर।
तो किसी समकोण त्रिभुज में अगर हम दोनों न्यून कोण, जो दोनों पूरक कोण हैं, उनके अनुपात को अगर हम प्राप्त करते हैं तो वहाँ से हमें मिलता है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, टैन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर टैन 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से हमें फार्मूला प्राप्त होता है। और यह चीज़ जो है कि आपको बहुत सा ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा कि जिससे आपको एक नंबर का प्रश्न आपको परीक्षा में पूछ देगा। कि जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हम ले रहे हैं यहाँ पर, छोटा सा उदाहरण, हम क्योंकि अभी थ्योरी बता रहे हैं तो आगे हम और चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन एक क्वेश्चन अगर आपको दे देगा कि साइन 20 डिग्री बटा कॉस 70 डिग्री का मान क्या होगा। अब देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। किसके बराबर है, नीचे दिया हुआ रहेगा आपको विकल्प, उस विकल्प में से चुनना है। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि साइन 20 को, साइन 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 घटाओ 70, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। किसी भी, चाहे इसको या इसको, दोनों में से किसी को, अगर किसी एक को चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस 70 इसको लिखा जा सकता है, बटा नीचे में कॉस 70 है। अब आप ही पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। साइन 90 घटाओ 70 बराबर कॉस 70 हो जाएगा। तो ऊपर में भी कॉस 70 हो गया और नीचे भी कॉस 70 हो गया। इसका मान किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। अगर मान लिया आप ऊपर का नहीं, ऊपर ज्यों का त्यों छोड़ दिया, साइन 20, नीचे वाले कॉस 70 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 घटाओ 20। अब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो यहाँ साइन 20 का 20 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन 20, यहाँ बराबर ही। तो दोनों में से, इन दोनों में से कोई चीज़ को आप अपनाएंगे, आपका मान 1 आएगा। इस तरह का क्वेश्चन, बहुत सा क्वेश्चन आता है, आप चैप्टर में देखेंगे बनेगा। तो हम आपको फिर से एक बार दोहराते हुए हैं कि पूरा कोण का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसको हम लोग जब निकालेंगे तो इस तरह से हम निकाल करके, ठीक है ना, हम इसको, ये फार्मूला मुख्य रूप से इसको हमको जानना जरूरी है, ये फार्मूला को याद रखना जरूरी है, इसको याद रखना जरूरी है। अगर आप इसको त्रिकोणमिति में, आप ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति में अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप एक भी प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। एक भी प्रश्न आपसे हल नहीं होगा जब तक आप फार्मूला याद नहीं रखेंगे। तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं काइंडली कि आप फार्मूला जो भी हम बता रहे हैं, जो भी थ्योरी में फार्मूला आपको मिल रहा है, उसको कंठस्थ कर लें, ताकि आगे जब आप चैप्टर बनाना शुरू करें तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई न हो। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग फिर अगला चैप्टर लेकर के उपस्थित होंगे, अगला थ्योरी लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।